गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई 5 बजे। सुबह उठ के मैंने अपने 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट की। फिर इसके बाद निकल गई थोड़ा सा बाहर, और ये मॉर्निंग 6 बजे का बाहर का व्यू है। मॉर्निंग में अगर हमें सनराइज़ देखना होता है तो बाहर निकल के आना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर का लोकेशन देखने के लिए बच्चों को लेके लगभग डेली बाहर आ ही जाती हूँ और 10-15 मिनट वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर इसके बाद आके अपने अदर काम में लगती हूँ। सुबह में 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। फिर इसके बाद घर के अदर काम करके फिर बच्चों को स्कूल पहुँचाया। बच्चों को स्कूल पहुँचा के फिर लगभग 8:30 पौने 9 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। इसके बाद कंटिन्यू 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ। अभी मेरा मेन फोकस बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपीटीजीटी एग्ज़ाम पे है। अभी दोनों ही एग्ज़ाम का क्लियर डेट पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब डेट अनाउंस होती है तो उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचता है। इसीलिए अभी से हमें अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो कि यूपीटीजीटी एग्ज़ाम या बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जब भी एग्ज़ाम की डेट आती है तो उस समय हमारे पास मुश्किल से 20-25 दिन या 1-1.5 महीने का टाइम होता है। तो उस टाइम हम पूरे सिलेबस को उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए अभी से हमें कंटिन्यू अपने सिलेबस पे मेन फोकस करके पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैंने भी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया था और उसका स्कोर मैंने आप लोगों तक शेयर किया था। अब मैं अगर उस रिज़ल्ट का वेट करने के लिए अभी से बैठी रहूँगी तो उससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम हो गया था। अब जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अभी है कि हमारी कंटिन्यू मेहनत। तो अभी हमें तो कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर बाई चांस इस एग्ज़ाम से हम बाहर हो गए और हमारा एक अच्छा खासा टाइम निकल गया तो हम टीआरई 4.0 में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसी सब को ध्यान में रख के मैं अभी अपनी सब्जेक्ट पे फोकस करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरा आप लोगों से भी यही सजेशन है कि एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो या ख़राब हुआ हो, अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो उसे तो अब रिज़ल्ट पर छोड़ के अपनी आगे की एक बेहतर रणनीति बना के तैयारी करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस चक्कर में न रहें कि वैकेंसी आएगी, कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इन सब चक्कर में पड़ के परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है हमें अपने लगातार सब्जेक्ट पे फोकस करके पढ़ाई करना। ऐसा तो नहीं है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। ये तो हर एक एस्पिरेंट को पता है कि अभी हमें किस एग्ज़ाम पे फोकस करना है और उसका सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी अगर इस टाइम आप लापरवाही करेंगे तो जब वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा आपके पास। इसीलिए अभी सारी बातों को साइड में करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए, और जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसे बार बार पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। और जो भी पिछले एग्ज़ाम में गलतियां हुई हैं उन सबको ध्यान में रख के अपनी एक बेहतर तैयारी करते रहिए। देखिए, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं
कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, हमने किस पोर्शन को साइड करके पढ़ाई किया है, उस पे मेन फोकस करके। और मेरा तो सजेशन यही है कि ख़ासकर अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करनी है। देखिए, सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है कि 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगी। अगर पहले से ही पढ़ते रहेंगे तो जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो हमें थोड़ी सी टेंशन कम रहेगी, क्योंकि हम चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे और दोबारा रिवीजन ही करना रहेगा। इसीलिए अभी सारी चीज़ों को साइड में करके अपनी निरंतरता बनाए रखें। मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मेरे हर 2-3 दिन बाद किसी न किसी वीडियो पे ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, अब आगे क्या होगा, मेरिट कितने नंबर पे जाएगी। ये सब चीज़ें जब रिजल्ट आएगा तभी क्लियर होगा। इन सब को अभी इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बस यही आप लोगों से मेरा सजेशन है।